अयाज आर्मी क्वार्टर में आने के बाद जो है फर्स्ट टाइम मेरा ये यहाँ पे गैस ख़त्म हो गया था। तो गाइस गैस ख़त्म हो गया था मेरा। तो ये है रात का सीन। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने फौजी साहब ने जो है खाना ऑनलाइन मंगवाया था ऑर्डर करके, क्योंकि बहुत दीदी लोग बोली थी मैं बनवा के देती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे रोटी और ये मटर पनीर की सब्ज़ी और सलाद और वो चटनी, तो ये ऑर्डर किए थे। गैस ख़त्म हो गया था, रात वाला खाना जो है ऑर्डर करके ही आया था, तो अच्छे से हम लोग खाए थे। उसके बाद ये है मॉर्निंग का सीन, सुबह का सीन है। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और फौजी साहब भी जग चुके थे, वो नहीं गए थे पीटी में। तो इस टाइम वो जो है क्वार्टर में ही थे, वो सो रहे थे। यहाँ पे हम जग गए थे और यहाँ पे देख सकते हो मेरा फेस कितना सूजा सूजा, पता नहीं आजकल मेरा फेस ऐसे क्यों हो रहा है। आँख आप लोग देख सकते हो लेफ़्ट साइड वाला कितना सूजा हुआ है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो, मैं दिखा रही हूँ, आप लोग कैमरे में देख सकते हो कि कितना ज़्यादा पिंपल्स हो गया है मेरे मतलब सर पे, कितना ज़्यादा हो गया है। पता नहीं ये मेरा कब पीछा छोड़ेगा। ये तो शुरुआत में स्टार्टिंग में मुझे ना, जब हम शादी से पहले थे तब मुझे होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। कहते हैं कि शादी के बाद ये नहीं होता है, लेकिन पता नहीं क्यों होता है। कभी कभी ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। पता नहीं इस परेशानी से मुझे कब छुटकारा मिलेगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस टाइम ना, मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है फेस पे। और सच बताऊँ ना, मतलब फेस पे कुछ हो जाए ना फिर ठीक नहीं लगता है। फिर हम आ गए थे, मतलब फ्रेश व्रेश हो गए थे, ब्रश कर लिए थे। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे किचन में आ गए थे। यहाँ पे हम जो है अपने लिए पानी गर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इंडक्शन नीचे वाली दीदी का है, जो कि मेरा गैस ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने बोला कि मेरा इंडक्शन ले जाओ तब तक चाय वगैरह दूध और गर्म पानी करने के लिए। तो फ़िलहाल गैस नहीं आया था, फौजी साहब बोले कि गैस आ जाएगा 12 बजे तक। उससे पहले जो है हम अपना चाय बनाए थे, गर्म पानी किए थे उसी इंडक्शन पे। तो उसके बाद यहाँ पे हम बैठ गए थे गर्म पानी आराम से पीने के लिए। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हो, मतलब गैस ख़त्म होने का जो फ़ायदा हुआ है ना गाइस, क्या ही बताऊँगी। गैस ख़त्म हुआ, उसके बाद खाना पे खाना आने लग गया। ये देख सकते हो एक दीदी है, बहुत अच्छी है, यहाँ पे सब दीदी अच्छी है। तो वो एक कचौरी बना के और सब्जी और चटनी पापड़ चिप्स वगैरह, मतलब इतना सारा दे आई। सुबह में 7 बजे करीब ये दे आई थी। आज जब मैंने बोला ये कब आपने बनाया, बोला मैं 5 बजे जगी थी, आपका गैस ख़त्म हो गया था, आप ब्रेकफास्ट कहाँ पे करते। मैंने बोला मैं ब्रेकफास्ट करती भी नहीं हूँ ज़्यादा, इस टाइम मैं नहीं करती हूँ, डायरेक्ट मैं खाना ही खाती हूँ, खाना में 2 रोटी खाती हूँ। उन्होंने दे आई, फिर हम रख लिए, हम बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो उसके बाद यहाँ पे फिर हम बना रहे थे फौजी साहब के लिए चाय अपने लिए। तो फौजी साहब को बताए तो उसको बहुत बुरा लगता है जब कोई इतना मेहनत करके देती है। तो वो बोलती है यार कितना मेहनत की है अपने लिए। तो और यहाँ पे देख सकते हो फौजी साहब जो है तैयार हो रहे थे, वो अपना यूनिफॉर्म भी पहन लिए थे। ज़्यादा हम वीडियो शूट तो नहीं करते हैं यूनिफॉर्म वाले, तो फिर भी मुझे मन हुआ थोड़ा सा शूट करने का। तो आप लोग देख सकते हो, बोल रहे थे वीडियो क्यों बना रही हो, तो मैंने पैर का बनाया, उतना ज़्यादा नहीं बनाया। और देख सकते हो अभी जा रहे हैं फौजी साहब। उसके बाद यहाँ पे ना मैं डेली क्या बताऊँगी, जब भी मैं वॉइस ओवर देती हूँ ना, करीब 7 8 10 हेलीकॉप्टर जाते रहते हैं ऊपर में, और इतना आवाज़ करता है ना। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को दिखाऊं कि ये देखो, करीब 8, मैंने गिनती किया कि 8 हेलीकॉप्टर थे। ये हम फौजी साहब से पूछे तो हम बोले इतना ज़्यादा क्यों सुबह के टाइम में जाता है। तो ये बोले कि कोई बंदा सीख रहा है हेलीकॉप्टर चलाने के लिए, इसलिए जो है मतलब इतना शोर होता है। तो ना मतलब बहुत नज़दीक में जा रही थी। तो उसके बाद ये देखिए मेरा रुद्र सो रहा था, और इस पापा चले गए थे इसके ड्यूटी पे, उसको दे दिए थे ब्रेकफास्ट खाने के लिए, चाय वगैरह पी के वो चले गए थे। उसके बाद रुद्रांश को सुला दिए थे, वो सो गया था। उसके सोने के बाद जो है अपना हम किए थे स्टार्ट अपना काम जो होता है मेरा। तो यहाँ पे ना फिर हम जो है दूध नहीं सॉरी दही और बेसन और कसूरी हल्दी का फेस पैक बनाए थे, जो कि अपने फेस पे हम जो है लगाते हैं।
मतलब कभी कभी लगाते हैं, बराबर ही लगाते हैं, कभी ऐसा होता है बिजी रहते हैं तो नहीं लगाते हैं। तो लगा लिए थे, अच्छे से मसाज कर लिए थे। फिर यहाँ पे हम आ गए थे नहा के। तो नहा लिए थे हम, करीब ये टाइम 8 बज रहा था, तो नहा के हम आ गए थे। उसके बाद अभी थोड़ा सा हम रेडी होंगे, थोड़ा सा अयांश नीचे चला जाता है खेलने के लिए। जब वो रहता है ना, इतना परेशान करता है, इतना ज़्यादा, मैं क्या ही बताऊंगी। मोबाइल के लिए सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी है ना, इसलिए। और मोबाइल जब ले लेता है तो मेरा कोई भी ब्लॉग शूट नहीं हो पाता है, तो मुझे देना ही पड़ता है। तो कोई नहीं, इस बार उसको घर जा रही हूँ, उसके बाल मुझे कटवाने हैं, क्योंकि उसके बाल इतने बड़े बड़े हो गए ना। मुझे 3 साल में ही कटवाना था, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। तो उसका बाल कटवाना है, फिर उसको स्कूल भेजना है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। जो मतलब जब जो चीज़ होने का रहता है ना, तब होता है, उससे पहले नहीं हो पाता है। तो पूजा पाठ मेरी हो गई थी। उसके बाद जो कपड़े हम धोए थे वो रखा हुआ था, हम पानी चूने के लिए रख दिए थे बाथरूम में, तो पानी पूरा चू गया था। उसके बाद अयांश के थे जीन्स और मेरा 2 सूट था, बाकी और भी सर्फ में डाला हुआ था। उसको शाम को धोएंगे, क्योंकि पानी ज़्यादा ख़त्म करते हैं ना, तो फिर पानी नहीं बचता है बर्तन धोने के लिए। शाम को पानी आएगा तो हम और भी कपड़े हैं धो लेंगे। तो धूप में डाल दिए थे। उसके बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये बालकनी का सीन है। यहाँ पे धूप कितनी तेज़ आ गई थी, मतलब मैं क्या ही बताऊँगी। पैर नहीं रखा जा रहा था, मैं जब तक कपड़ा डाले ना, पैर इतना गर्म हो गया था मेरा, मैं क्या ही बताऊँगी। इतना ज़्यादा धूप रहता है इधर बाहर में, अंदर में तो पता ही नहीं चलता है गर्मी का, लेकिन बाहर जब बालकनी आओ ना, देख सकते हो आप तो कितना ज़्यादा धूप है। और नीचे में बच्चे लोग खेल रहे थे, और रुद्र अभी तक सो रहा था। तो सभी काम हम जो है आराम से कर रहे थे, क्योंकि जब सो रहा होता है ना, तो फिर टेंशन नहीं रहती है, फिर देखना भी पड़ता है तुरंत तुरंत, क्योंकि वो बेड पर से गिर जाता है ना, इस वजह से। छोटा है अभी, और शरीर में चोट लग जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो देखना भी पड़ता है बीच बीच में। उसके बाद कपड़े अयांश के और रुद्रांश के फैले हुए थे इधर से उधर। मैं डेली ऐसे करती हूँ गाइस, डेली ऐसे करके रखती हूँ, फोल्ड कर करके। मुझे अच्छा नहीं लगता है, खिड़ा खिड़ा सा रहता है ना, फिर कपड़े भी ये मोड़ सोड़ हो जाते हैं, फिर ठीक नहीं लगता है देखने में, पहनने में भी ख़राब लगता है। और मैं डेली ही ऐसे करके रखती हूँ दोनों के कपड़े। ऐसे बाहर में रखती हूँ ना, तो कभी भी कहीं जाती हूँ तो पहना के, ऐसे मुझे नहीं करना पड़ा, ये डेली यूज का है। तो यहाँ पे ना दूसरे वाले रूम में बेड पे ऐसे करके मैं अब साइड में मतलब फोल्ड करके रख देती हूँ। और आजकल गर्मी है ना, रुद्रांश को टी शर्ट कम ही पहनाते हैं अंदर में, वो मतलब गंजी पहना देते हैं पतला सा, टी शर्ट वगैरह ऐसे ही रखा हुआ है। तो मतलब ऐसे ही फैला हुआ था, ये अयांश और उसके पापा करते हैं, ये दोनों का ही काम रहता है। बाकी मैं लगी रहती हूँ दोनों के कपड़े फोल्ड कर करके ऐसे करके रखने में। और ये टावल देखिए, फौजी साहब ऐसे करके फेंक के चले गए थे, तो ऐसे ही है डेली मेरा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। ये पनीर आप लोग देख सकते हो, ये रात में फौजी साहब जो ऑर्डर करके मंगाए थे वो रखा हुआ था, पड़ा हुआ था, तो बच गया था, तो उसको गर्म करके हम ले लिए। मतलब ज़्यादा देर करते तो फिर ख़राब हो जाती। फिर यहाँ पे वो दीदी जो सब्जी दी थी, वो चटनी दी थी प्याज का और पता नहीं क्या चीज़ का, वो मिर्ची का, वो ले लिए। उसके बाद ये कचौरी बनाई थी, और वो मतलब बहुत सारा दी थी, फौजी साहब भी खाए थे 2। और फिर यहाँ पे ना वो ऑर्डर किया हुआ जो रोटी था, मतलब खाना आया था, तो वो रोटी भी बच चुका था, तो वो ले लिए थे थाली में, सब ले लिए थे। यहाँ पे बैठ गए थे, मतलब थोड़ा ही आजकल हम खाते हैं, 2 लिए थे, एक कचौरी लिए थे और एक रोटी लिए थे, और पनीर का सब्ज़ी था, और वो दीदी दी थी वो सब्ज़ी था, तो सभी ले लिए थे। उसके बाद बैठ के खा लिए थे, खाना खा मतलब सॉरी नाश्ता करने के बाद यहाँ पे फिर हम किचन आ गए थे। तो यहाँ पे जब तक हम 2 बार चाय नहीं पियेंगे तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। दूध था, तो यहाँ पे ना बचे हुए दूध थे, तो उसके जो है ना, फिर हम यहाँ पे चाय अपने लिए बना रहे हैं 1 कप इंडक्शन पे। तो यहाँ पे चाय बन रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे ना अपने लिए चाय निकाल लिए हैं।
फिर जो है दोनों बच्चे मेरे खेल रहे थे, अयांश भी खेल रहा था, रुद्रांश भी नीचे में खेल रहा था। उसको नीचे में डाल देते हैं। तो मेरे ना घर से मम्मी पापा इसे बोलते हैं थोड़ा नीचे में भी बच्चे को खेलने दो फर्श पे, क्योंकि ना पुराने ज़माने में कहा जाता है ना बच्चे को जितना मिट्टी में खेला दिया जाता है खेलने के लिए उतना ज़्यादा उसका शरीर मजबूत होता है। तो वही हम नीचे में डाल दिए थे, लेकिन देख भी रहे थे कहीं चला ना जाए। पता है बाथरूम में घुस जाता है तो बाथरूम को दोनों को लगा के रखना पड़ता है, तो ऐसे है कुछ उसका आजकल। तो क्या कर सकते हैं, अभी 1 साल तक दिक्कत है जब तक उसका पैर नहीं हो जाता, और पैर भी हो जाएगा तो ऐसे गिरेगा कहीं से कहीं भागेगा। तो क्या ही कर सकते हैं, बच्चे को पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। खुद पैदा करो खुद पालो, बहुत ज़्यादा टफ होता है यार। और फजी साहब तो 1:30 बजे ही आते हैं, उसका तो मतलब एक ही टाइम है आने का। तो वैसे भी यहाँ मतलब पंजाब में हम रहते थे ना जहाँ पे, तो उधर नाइट में भी ड्यूटी लगती थी। यहाँ पे हम जो है ना अभी जिस जगह पे वहाँ पे कम ड्यूटी लगती है। जैसे कि नाइट में ना शाम को ही आ जाते हैं 6 बजे, तो पूरा नाइट रहते हैं, सुबह में 8 बजे जाते हैं। यहाँ पे लंच की तैयारी हो रही थी मेरी। सो गाइस अभी जो है टाइम बज रहे हैं 11:30 दिन के, और यहाँ पे मेरा लंच बन रहा है। जैसा कि मैं बता दूँ आप लोगों को, मेरा गैस ख़त्म हो गया था तो अभी गैस आ गया है। और एक दीदी है यहाँ पे, वो इंडक्शन दी थी मुझे, लेकिन इंडक्शन पे कहाँ कुछ हो पाता है। तो मेरा यहाँ पे गैस पे ना दाल गल रहा है, तो मुझे ना दाल चावल सिंपल बनाना है। आज लेट हो गया गैस के चक्कर में। और दीदी जो है सुबह में ब्रेकफास्ट दी थी वहाँ, तो उसका घर का वो सब्जी वगैरह है, तो आज मुझे दाल चावल ही बनाना है सिर्फ। तो रुद्रांश सो नहीं रहा है, वो पता नहीं आज क्या हो गया है, नहीं सो रहा है। सो रहा था अभी जग गया है। अयांश उसको सोने नहीं दे रहा है, क्योंकि अयांश को चाहिए मोबाइल, उसको फ़ोन चाहिए। हाँ तो उसको फ़ोन चाहिए, इसलिए वो रुद्रांश को ठीक से नहीं सोने देता है। तो अभी उसको दूध रोटी पहले खिलाऊंगी अयांश को, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो इधर लंच भी मेरा बन रहा है देखिए, और फजी साहब तो आएंगे अपना टाइम पे ही 1:30 बजे। सो बने रहो। फिर गाइज ये है 5 बजे का सीन। यहाँ पे ना फिर हम गए थे सब्ज़ी लाने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी वाली ट्रक आ गई थी। यहाँ पे ना ट्रक आती है सब्ज़ी वाली, डेली आती है, क्वार्टर के आगे में रहती है। तो फिर यहाँ पे ना हम सब्ज़ी वगैरह जो भी मतलब हरी वाली सब्ज़ी थी वो ले लिए थे। जैसे कि मतलब आप लोगों को दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यहाँ पे ना फिर हम सब्ज़ी लेके डायरेक्ट क्वार्टर जा रहे थे, और रुद्रांश को एक दीदी है नीचे में, उसको दे दिए थे थोड़ा देर रखने के लिए। मैंने बोला इसको थोड़ा सा रखो, क्योंकि उसको लेके सब्ज़ी नहीं हो पाता है। तो यही था आज का मेरा ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर से बताइएगा। मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं गाइज। और उसके बाद ये है मस्क मेलन, हम यहाँ पे काटे थे, सब्ज़ी लेने के बाद आए थे क्वार्टर में, तो काट के अभी हम इसको खाएंगे। और अयांश ये एप्पल खाया था, वो मतलब खा रहा था, नहीं खाया, रख दिया मेरे लिए। तो अभी बैठ के खाएंगे हम आराम से खरबूजा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।